तो कमांडेंट के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दों पर गीत लिखते रहते हैं। जैसा कि आप जाने हो कि यहाँ चुनाव जब हुआ था तो चुनाव में मैंने चुनाव गीत मैंने ही लिखा था। आम नौजवान है, इसको फूंक मारने में अपने आप को बहुत तिरमखास समझते हैं और लगते हैं कि हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। 2 फूंक मारे और हीरो हो गए। तो हम लोग सरकारी कर्मचारी के साथ साथ कुछ और हट करके भी काम करते हैं जी। कि कोरोना न जाने अब का कराई, अमेरिका जैसन देश मांगे भारत से दवाई। मोदी जी राम जोगी लखन अवतार हो, देशवा के नैया के यह खेवनहार हो। कि लॉकडाउन तो ये सिर्फ केवल पुरुषों के लिए हुआ था। सदियों से भारत की नारियां लॉकडाउन जीती रही हैं। यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करें, पुलिस के भय से नहीं, अपने सुरक्षा और अपना दायित्व से। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम हैं यहाँ जनपद मिर्ज़ापुर के जिला कमांडेंट बीके सिंह जी के साथ। और यहाँ जिला कमांडेंट होने के साथ साथ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ साथ सर एक गाना भी लिखते हैं और इसके बारे में हमें अभी जानकारी कुछ ही दिन पहले हुई, तो हम इस समय बैठे हैं। सर सब आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बीके सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स मिर्ज़ापुर। और जैसा कि आपने बताया कि गीतकार हैं, कमांडेंट तो मैं हूँ ही। तो कमांडेंट के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दों पर गीत लिखते रहते हैं। जैसा कि आप जाने हो कि यहाँ चुनाव जब हुआ था तो चुनाव में मैंने चुनाव गीत मैंने ही लिखा था। मिर्ज़ापुर में जो भी गीत बज रहे थे वो मेरे ही द्वारा लिखे गए थे और संजू जी द्वारा गीत गाया गया था। तो वो भी और कई मुद्दों पर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा किया गया था, उस पर भी कार्य काफ़ी हुए। वृक्षारोपण किया गया था, सारे जो अमृत सरोवर हैं उस पर वृक्षारोपण किया गया था। और यहाँ के कमिश्नर महोदय, डीएम महोदया और सीडीओ महोदय, उसमें संजू जी विशेष आमंत्रित थी प्रशासन के तरफ से। तो ऐसे होते रहते हैं और हम लोग हर मुद्दों पर काम करते हैं। यहाँ माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, तो उस मंदिर में भी हम लोगों ने एक नया होमगार्ड विभाग की तरफ से काम शुरू किया था कि बुजुर्ग, अशक्त, दिव्यांग, पुरुष एवं महिलाओं के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी होमगार्ड विभाग की तरफ से। और वो टीम द्वारा सबको दर्शन कराया जा रहा था, जिससे कोई नहीं था दर्शन कराने वाला, उसको हम लोग व्हील चेयर से ले जा करके दर्शन करा रहे थे। इसकी शासन प्रशासन से और स्थानीय नेताओं के तरफ से भी काफ़ी प्रशंसा की गई। तो हम लोग सरकारी कर्मचारी के साथ साथ कुछ और हट करके भी काम करते हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश पर होते हैं और सामाजिक मुद्दों पर होते हैं। और हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। तो हमारा एक पैसा है कि मतलब पैशन कह लीजिए कि सामाजिक मुद्दों पर गीत लिखना। सर आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद आप ये जो गीत लिखते हैं, और ये क्या सोच के और किस तरीके से आपके मन में आया कि हम गीत को लिखें? देखिए, गीत लिखने के लिए किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुद्दे अपने आप सामाजिक, चूँकि हम लोग समाज में रहते हैं तो आम बोलचाल में, आम घटनाओं से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो उसी चीज़ को हम लोग कभी कभी गीतों का रूप दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हर मामले पर गीतों का रूप दे देते हैं। तो इस तरह से होता है गीत का रचना। कोई शायर नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन हम लोग जो देखते हैं उस पर गीत आ ही जाता है जी। आपका एक गाना हम सुने थे, करा जनी नासा बिगड़ जाए जी। अभी नशा मुक्ति चल रहा था और हर साल तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो उस पर बातचीत हुई तो हमारे यहाँ के मेडिकल के प्रिंसिपल साहब हैं, माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के आरबी कमल सर ने, तो हमारे ऑफिस पर ही उन्होंने इसका कार्यक्रम रखा था। हालांकि वो कार्यक्रम किसी अपरिहार्य कारणों से वो हो गया, तो उसी पर मैंने उसी दिन गीत लिखा था कि कर जरा नासा बिगड़ जाई दासा। तो ये आम नौजवान है, इसको फूंक मारने में अपने आप को बहुत तिरमखास समझते हैं और लगते हैं कि हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। 2 फूंक मारे और हीरो हो गए, पान गुटखा खाए और हीरो हो गए। कहीं इतने साफ सुथरे रोड हैं, पिच मार दिए, ऑफिस में बैठे हैं, पिच मार दिए। तो इसमें अपने आप को वो हीरोगिरी समझते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता
कि जितने में सिगरेट आती है उससे कम पैसे में एक कलम जो मिलती है उसकी क्या ताकत है। अगर हमारे युवा वर्ग के जो लोग हैं इस फूंक को गुटखा, पान, शराब और सिगरेट की जगह कलम पकड़ ले तो देश में एक क्रांति आ जाएगी। तो आपके ये जो गीत है करा जानी ना सा बिगड़ जाई दासा, तो क्या आपको लगता है सर कि ये गाना लोगों को प्रभावित करेगा? क्या सोच करके आप पूरा गीत सुनिए, ये गीत संजू जी सुनाएंगी क्योंकि हम अपने आवाजों में नहीं सुना पाएंगे, संजू जी की आवाज से। सर जो भी आप गीत लिखते हैं लगभग आप कितने गीत लिखे होंगे? अब तक मैंने 150 करीब गीत लिख चुके हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं ही गीत लिखता हूँ, उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और दोनों आदमी मिल करके, क्योंकि गीत के लिए सुर होना चाहिए, तो सुर भी इनके तरफ से हमारे तरफ से शब्दों का, चूंकि हम पति पत्नी हैं तो साथ में रहना ही होता ही है। और आप भी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षिका हैं, इंटर कॉलेज में हैं और एक प्रतिष्ठित लोक गायिका हैं। सर जो भी गीत आप लिखते हैं तो आपकी पत्नी ये संजू जी हैं जो कि एक लोक गायिका हैं, ये गाती हैं या फिर और भी कहीं कोई किसी को गीत देते हैं गाती हैं या फिर केवल मैं? ऐसा इतने बड़े हम गीतकार नहीं है कि हमारे गीत को और लोग मार्केट में लें। हालांकि कभी कभी डिमांड होती है सर इस मुद्दे पर गीत लिखिए, तो अभी तक जो भी मैंने गीत लिखे हैं उसको स्वर केवल और केवल संजू जी ने दिया है और जनता क्या बताएगी कि कैसा लगता है। लेकिन कोरोना काल के हर पल पल पर जो भी घटनाएं घटी उस पर हम लोगों ने गीत लिखा। और एक वाकया गीत का सुना रहा हूँ। कोरोना काल के कोविड कंट्रोल रूम में मेरी ड्यूटी लगी थी, लखनऊ में मैं उस समय था, और टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज में चला, पटिका चल रही थी कि अमेरिका ने भारत को धमकाया। कभी तो नहीं है लेकिन एक मन आया और हम लोग उस समय कोविड कंट्रोल रूम में थे। उसी समय एक गीत का बोल दिमाग में आया कि कोरोना न जाने अब का कराई, अमेरिका जैसन देश मांगे भारत से दवाई। क्योंकि अमेरिका के पास वैक्सीन नहीं बना था और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उन अग्रणी देशों में रहा जहां इसके बारे में सोचा ही नहीं गया, कार्य परिणति करके दिखाया गया। तो उसी समय ये गीत आया और गीत काफी वायरल हुआ। कोरोना न जाने अब का कराई, अमेरिका जैसन देश मांगे भारत से दवाई। बुद्ध जी की करुणा, चूंकि गौतम बुद्ध जी करुणा के महासागर कहे जाते हैं और विश्व गुरु कहे जाते हैं, जिनको पूरा विश्व इनकी करुणा के कायल है। तो करुणा के सागर जो बुद्ध जी हैं कि उन पर मैंने लिखा कि बुद्ध जी की करुणा पूरा विश्व अपनाई, अगर करुणा होता तो जीवों पर हत्याएं नहीं होती। और देखिए एक शब्द सुनिएगा, मोदी जी राम जोगी लखन अवतार हो, देशवा के नैया के यह खेवनहार हो, देश झुके ना दे दिहलन वादा ही निभाई, कोरोना न जाने अब का कराई। तो चूंकि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी लीडिंग रोल में थे और उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तो कोई जवाब नहीं, जो रात दिन एक करके कोरोना के समय में अपने आप को आम पब्लिक से जोड़े रखा। तो ये अपने आप में आया और देश जो झुकने न देने का वादा किया था मोदी जी ने साबित करके दिखाया और कोरोना में भारत का एक अलग तस्वीर बन करके आया। सर हम ये जानना चाहते हैं, आपने बताया कि 100 से 150 तक आपने गाने लिखा है, तो वो गीत जो कि आपको बेहद पसंद हो? देखिए एक गीत जो सुकमा में जब घटना हुआ था, 3 ओर से घिर करके हमारे 20 जवानों को शहीद किया गया था, तो बलिदान गीत के नाम से, शहीदी गीत के नाम से लिखा गया था। दूसरा गीत आम दिन में जो होती हैं महिलाओं पर घटनाएं, बेटियों पर, बच्चियों पर, तो एक गीत लिखा था मैंने, उसमें संजू जी का ज़्यादा रोल रहा। और बेटियों पर जितने भी जुर्म होते हैं उस 3 अंतरे के गीत में बखूबी हम लोगों ने पिरोने की कोशिश किया था और मैं चाहूँगा कि वो गीत संजू जी से सुने, आपको अच्छा लगेगा। वो कौन सा गीत है? बिटिया जन्म जनी दिया विधाता। एक बेटी विधाता से कह रही है कि अब बेटी के रूप में हमें जन्म मत दीजिएगा। ये दर्द भरा गीत है, मतलब ये रोंगटे खड़े, देखिए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस गीत का नाम लेते ही, कि एक बेटियों पर जितनी भी जुर्म होती है, भ्रूण हत्या से लेकर के दहेज हत्या से लेकर के जलाने वाले तक, जलाने वाले कोई और नहीं होते हैं मैडम, वो रिश्ते में
सास होती हैं, बहू होती हैं, ससुर होते हैं और भसुर होते हैं, वही जलाते हैं। तो 60% लड़कियों पर जो भी गलत काम होते हैं उसमें बाहर के लोगों का नहीं, रिश्ते और घर के परिवार लोगों का हाथ होता है। तो इस पर अच्छा है, मैं चाहूँगा कि ये गीत संजू जी से सुने। जी जी, हम ये गीत संजू जी के माध्यम से सुनेंगे। तो अपने हस्बैंड का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत, जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और कदम कदम पे बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है किस प्रकार से, तो उसको इन्होंने गीतों में समाहित किया है। सुनिएगा। अगिया में जारल जाता, कोखिया में मारल जाता, अगिया में जारल जाता, कोखिया में मारल जाता, अब ना सहाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, जौन देशवा में देवी दुर्गा पुजाली, सत्यन सुइया सीता लक्ष्मी और काली, जौन देशवा में देवी दुर्गा पुजाली, सत्यन सुइया सीता लक्ष्मी और काली, फिर काहे बिटिया के आसमत लुटाता, फिर काहे बिटिया के आसमत लुटाता, अब ना सहाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता। अरे कैसन राम राज बाटे, कैसन समाज हो, जाति धर्म में बाटल बिटिया के लाज हो, कैसन राम राज बाटे, कैसन समाज हो, जाति धर्म में बाटल बिटिया के लाज हो, गाँव गाँव द्रौपदी के चीर हराता, गाँव गाँव द्रौपदी के चीर हराता, अब ना सहाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता, बेटिया जन्म जनी दिहा विधाता। और सर, एक गीत जो आपका हमने सुना था कि कर जनी नासा बिगड़ जाई दासा, ये हम गीत जो है सुनना चाहेंगे। मैम, ये गीत हमको जरा सुनाइए कि ये कौन से गीत है और आप ये इसको कैसे गाएं। जी बिल्कुल, और ये कह लीजिए कि करंट समय में ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी सीख है इसमें कि किस प्रकार से हम युवाओं को नशा से निकाल सकते हैं। गीत के माध्यम से छोटी सी गीत में शब्द पिरोने की कोशिश किया है, उनके समस्याओं को उठाया है, और हमारे युवा इस गीत को सुने और गुने, अपने आप को नशा में न बहाएं, क्योंकि जीवन बड़ी अनमोल है। और किस प्रकार से गीत में सिंह साहब ने इस शब्द को पिरोया है, सुनिएगा। कर जनी नाशा बिगड़ जाई दासा, कर जनी नाशा बिगड़ जाई दासा, पी के करेला तू रोजे तमाशा, पी के करेला तू रोजे तमाशा, कर जनी नाशा बिगड़ जाई दासा। ए भैया, कर जनी नाशा बिगड़ जाई दासा, दिन भर मेहनत से पैसा कमाल, सांझी के ठेका पे जाके उड़ाव, दिन भर मेहनत से पैसा कमाल, सांझी के
ठेका पर जाके उड़ाल, नासा है जैसे कि कटहर के लाशा, नासा है जैसे कि कटहर के लाशा, कर जनी नासा बिगड़ जाई दासा, कर जनी नासा बिगड़ जाई दासा। घरवा में ना बा तोरा एको पाई, मेहनत के पैसा फोकट में उड़ाई, घरवा में ना बा तोरा एको पाई, मेहनत के पैसा फोकट में उड़ाई, बोलला पर झूठे दिखावा हताशा। लोग कहते हैं ना कि बहुत परेशान हूँ इसलिए पी रहा हूँ, अरे बोलला पर झूठे दिखावा हताशा, कर जनी नाशा बिगड़ जाई दासा। कवनो नशा ना हलक में उतार, राम जी के दीहल हो दहिया संहार, कवनो नशा ना हलक में उतार, राम जी के दीहल हो दहिया संहार, नाही त हो जइबा गालल बतासा, नाही त हो जइबा गालल बतासा, कर जनी नशा बिगड़ जाई दासा। ए भैया, कर जनी नशा बिगड़ जाई दासा। बहुत सुंदर। आजकल ये जो धूम्रपान और बाकी सारी नशा है, नशा मुक्ति के लिए ये गीत कर जनी नशा बिगड़ जाई दासा, बहुत ही खूब सुंदर गीत आपने सर लिखा हुआ है। चलिए, अच्छा लगा, आपको पसंद आया। और ये हमारा युवाओं से अपील है कि कटहर के लाशा जो होता है ना, चपक जाता है तो छूटता नहीं है और आदमी बार बार वहीं जाता है। गलल बतासा, मतलब बतासा एक मिठाई है, उसमें खाने में देखने में तो लगता है कि बड़ा है लेकिन खोखला होता है, तो शरीर आपका ढांचा वैसे हो जाएगा लेकिन खोखला हो जाएगा, मन विकृत हो जाएगा, शरीर आपका रहेगा लेकिन आपके बस में नहीं रहेगा, खोखला हो जाएगा, अंदर से लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा, फेफड़ा, अगर सिगरेट पीते हैं तो फेफड़ा डैमेज होगा। तो ये प्रतीकात्मक गाया गया है और लोगों में संदेश दिया गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे गीत जो भी समाज सुधार के लिए सर आप गीत लिख रहे हैं और हर एक गीत में एक नया संदेश दे रहा है। ये जितने भी गीत सर हमने सुना, आपको मैम एक अच्छा गीत बता रहा हूँ, संजू जी ने गाया था, मर्द चालीसा के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, पुरुष चालीसा के रूप में हुआ, लोगों ने बड़े कमेंट किए। जिस समय सारे लोग बैठे हुए थे, पहला लॉकडाउन जब लगा था तो सभी लोग बैठे हुए थे, तो करे तो क्या करे, तो उस समय संजू जी ने गीत गाया था। गीत ऐसे हम लोगों ने फेसबुक पर डाल दिया था, हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि ये गीत इतना वायरल हो गया। हम लोगों के जब बाहर से फ़ोन आने लगे, उस समय हमें अमेरिका से मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि यार ये गीत बहुत बढ़िया है। हमने कहा कि ज़रा सुनाओ, तो एक गीत यही सुना। हमने कहा कि ये गीत जानते हो कौन गा रही हैं? तो कहा कि नहीं। हमने कि तो भाभी है तुम्हारी। सर वो गीत कौन सा है जानना चाहेंगे? तो ये संजू जी से सुनिए। और इसे 23 करोड़ लोगों ने सुना और न्यूज नेशन पर टॉप 10 वायरल में नंबर 1 पर 3 सप्ताह तक गीत बना रहा है ये। सर उस गीत के बोल क्या है? बताइए संजू जी। उठो लाल अब आंखें खोलो, बर्तन मांजो, कपड़े धो लो, ये एक कमेंट है। और पुरुष जो है और औरतें जो है, उस समय लॉकडाउन का बड़ा इंजॉय का होता था, सब लोग हताशा में जी रहे थे, तो उनको गुदगुदाने के लिए एक मौका दिया गया था। तो सुनिए, ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी ऐसे माहौल हो जाते हैं, उस समय हमारा देश पूरा संकट में था और उस समय मुस्कुराने और हंसने की काफ़ी ज़रूरत थी, तो उस समय आपने यह गीत लिखा। और एक ये भी गीत लिखा नहीं गया था, ये उनकी गीत है। ये कहीं से आया था, उसमें हम लोगों ने शब्दों को संशोधन किया था। वो गीत लंबा था, तो लेकिन उसमें संशोधन किया गया और गीत हमें नहीं लगा कि ये गीत इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन इसे खूब लिया। और मैं आपको बता दूं कि इस पे 5000 से ज़्यादा वीडियो बने थे और एक एक वीडियो कई मिलियंस में गए थे। मैम वो गाना हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये हंसने गुदगुदाने वाला गीत है और दिल पर नहीं लीजिएगा। जिसके पास ये वीडियो गया तो सब लोग अपने तरीके से एडिटिंग करके, कोई मर्द चालीसा, कोई पुरुष चालीसा करके वायरल किया और ये मुझे विदेशों तक पहुंचाया। तो बस कहूँगी कि आप लोग गीत को सुनिए, एंजॉय कीजिए, बस दिल पर मत लीजिएगा। कहना है क्या? अरे उठो लाल अब आंखें खोलो, बर्तन मांजो, कपड़े धो लो, झाड़ू लेकर फर्श बुहारो और किचन में पोछा मारो।
अलसाओ न आंखें मूंदो, सब्जी काटो आटा गूथो, तनिक काम से तुम ना हारो, घी डाल कर दाल बघारो। गमलों में तुम पानी डालो, टंकी छत से गाद निकालो, देखो हमसे खेल न खेलो, छोड़ो मोबाइल रोटी बेलो। बिस्तर सारे धूप में डालो, खाली हो अब काम संभालो, नहीं चलेगी अब मनमानी, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी, याद दिला दूंगी मैं नानी। बहुत ही अच्छा और सभी को हंसाने वाली ये गीत एक ये अक्सर भाभियाँ जो है और औरतें जो थी सुबह सुबह पुरुष चूँकि लॉकडाउन में घर से बाहर जाना नहीं था तो उनके पास सोने के अलावा कोई काम नहीं था। और औरतें चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि लॉकडाउन तो ये सिर्फ केवल पुरुषों के लिए हुआ था। सदियों से भारत की नारियां लॉकडाउन जीती रही हैं। कहा जाता है कि घूंघट में मतलब डोली में आती है और अर्थी में जाती है। आज तक यही कहा गया कि भारत की जो महिलाएं आती हैं वो डोली में आती है और अर्थी में जाती है, मतलब घर से बाहर नहीं निकलती है। तो औरतों को तो सदैव से लॉकडाउन में जीना है। उनका नित्य का काम ही है घर में खाना बनाना, उनके लिए कोई अलग से काम नहीं बढ़ा था। लेकिन ये लॉकडाउन केवल पुरुषों के लिए हुआ था। तो उस समय चटकारे लेकर के औरतें जो है मोबाइल पुरुषों पर मतलब लेकर के अपना काम करती थी कि देखो भाई अब तुम्हारा भी ये काम है। और हमारी तो बहुत फजीहत हुई थी इस गाने से, क्योंकि जितने पुरुष थे वो हम पे मतलब कटाक्ष करते हुए काफ़ी कमेंट करते थे कि आपने ऐसी गीत लिख दिया कि हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं मतलब भाभियों ने। उस संकट के समय में एक हंसी खुशी का माहौल इस गीत से जी हुआ। जी 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 अच्छा लगा। लेकिन हमें कमेंट बहुत झेलने पड़े थे इसके बाद में, और हमें भी वो सारे काम करने पड़ रहे थे जो कि कहा गया था। जी जी हम दिखाएंगे। इस समय हम बैठे हैं जो यहाँ के जिला कमांडेंट बीके सिंह जी का जो आवास है, सरकारी आवास मिला है, और इसको कितनी खूबसूरती और साफ सफाई से ये है। और उधर दिखाएंगे ये चिड़ियों के लिए कुछ दाने चावल वगैरह डाले गए हैं, और बाकी यहाँ पे जो है साग सब्जियाँ भी उगाई जा रही है और कितना साफ सफाई। और इधर हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो आवास है, एक आवास किस तरीके से रखा जा रहा है और कितनी खूबसूरती से इसको बकायदे एकदम जैसे लग रहा है कि ये किसी जी। अपने घर पे अपने घर का हो। ये कोई आवास नहीं लग रहा है, सरकारी आवास ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी सरकारी आवास में घुसे हैं तो जी जो सामान उधर बिखरा है, ऐसे हर जगह दिखने को मिलता है। आम आदमियों को होता है कि हम सरकारी ये क्या सरकारी सरकारी ये बंगला है, इसको जैसे तैसे करो। ये आपकी संपत्ति है और आप इसके मालिक है। ये सब हमारे जनता जनार्दन के पैसे से बना हुआ होता है, तो इसका रख रखाव भी हमें अपने घरों की तरह ही करना चाहिए। और मेरा सबसे अपील है जो अक्सर सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, और आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि किसी की औकात नहीं है कि ट्रेन खरीद ले, किसी की औकात नहीं है कि जहाज़ खरीद ले। मोटरसाइकिल, बाइक, कार तक तो खरीद सकता है, लेकिन जितनी बड़ी संपत्तियां हैं वो सरकार की ही होती है। ट्रेन आप इतनी महंगी करोड़ों की ट्रेन पर आप चलते हैं कुछ पैसे दे करके, और उसका आप लाभ लेते हैं। यहाँ तक कि आप देखती होंगी कि ट्रेनों में के जो शौचालय होते हैं उसमें जो मग होता है वो भी जंजीरों से बांधा होता है। अगर वो न बंधा होता तो कहीं ना कहीं वो भी किसी के काम आ जाता। तो हमारे लोगों से अपील है कि सरकारी संपत्तियों का अपना समझ करके उसके ख्याल रखें। अक्सर आप देखती होंगी कोई बात होता है धरना प्रदर्शन तो सरकारी संपत्तियों को जलाने का काम करते हैं लोग। तो ये एक संदेश है मेरा कि सरकारी संपत्ति कहने के लिए संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है। आपके टैक्सों से, पैसों से वो संपत्ति बनाई गई है, उसका उतना ही ख्याल करें जितना कि आपका अपना है। अगर भारत माता को मानते हैं, माता मानते हैं, धरती को माता मानते हैं, तो उसके सामानों को भी, उसके पेड़ पौधों को भी, उसके चीज़ों को नष्ट न करें। पानी नहीं है कि नल आ रहा है, सरकारी नल से पानी है तो बह रहा है, बिजली सरकारी है तो जल रहा है। ये आपकी संपत्ति से रक्षा करें, ये मेरी सबसे गुजारिश। सर यहाँ पर हम दिखाएंगे कि धनिया है, मेथी है, लहसुन, टमाटर, ये सब लगाने की यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ गई सर? ये जो छोटी छोटी सब्जियाँ ये
किस काम में, मतलब हालांकि अच्छी बात है, ये सब्जियां जो मार्केट से हम लोग लाते हैं तो कहीं न कहीं उगाई जाती है, इसके परंतु पीछे यहाँ एक ही उद्देश्य है कि मार्केट से जो हम सब्जियां लाते हैं उसमें अधिक मात्रा में कीटनाशक और खाद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो भी है आप देखी होंगी कि यहाँ गोबर की खाद डाली गई है, कंपोस्ट खाद डाली गई है, और उसी को हम लोग बिना केमिकल का, जो भी जैसे भी है, छोटा होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसको सही रूप से हम रासायनिक खादों से और केमिकल से बचने के लिए ये सारे चीज़ें लगाए हैं। देखिए मीठी नीम भी लगा हुआ है, इधर आपको तुलसी जी का पत्ता है, सुबह सुबह मैं चाय पीता हूँ तो तुलसी का, इधर देखिए आंवला लगा हुआ है। ये आंवला कितना अच्छा होता है आप जानते हैं। आंवला वो पौधा है जिसके तन से लेकर के, जड़ से लेकर के, पत्ते से लेकर के फल तक कभी भी खाइए फायदेमंद ही है। गुलाब लगा हुआ है और मीठी नीम है, अड़हुल का फूल है, मेथी है, धनिया है, आपको लहसुन है, टमाटर है। यहाँ एक पत्ता जो होता है अरबी का पत्ता, उससे हम लोग मतलब उसके पकौड़ियाँ खाते हैं, तो एक अच्छा चीज़ है। और देखिए प्रतिदिन यहाँ पर चावल 2 से 3 बार डाला जाता है। यहाँ 9 मोर आते हैं, तो पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए हमने रखे हैं, डेली पानी उनका बदला जाता है। क्योंकि आज दाने इसलिए नहीं खा पाए कि सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहा है, आज उनके दाने पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया एक तरह से। तो ये है कि प्रकृति से हम लोग जितना लेते हैं उसके बारे में भी कुछ सोचें। पक्षियों के लिए हम लोग दाना पानी की व्यवस्था करें, कोई उनके लिए अलग से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। आज यही कारण है कि पक्षियाँ पलायन करती जा रही हैं। तो हमारी सबसे अपील है कि जहाँ भी रहते हैं, देखिए खूबसूरत ज़रा मैं चाहूँगा कि घरौंदे को दिखाइए जो पक्षियों के लिए हमने लगा कर रखा है। पानी पीने के लिए वो बर्तन लगाया, डेली उसमें पानी के लगाए जाते हैं। तो ये एक सामान्य सी है कि हम अगर मानव हैं तो सबसे समझदार प्राणी है, तो समझदारी का परिचय भी अन्य लोगों के साथ दें। जी, बहुत ही सुंदर संदेश जा रहा है, और ये जिला कमांडेंट की जिम्मेदारी संभालते हुए एक गीतकार हैं जो कि अच्छे लोकगीत लिखते हैं, जो कि हर एक गीत में एक नया संदेश जाता है। और यहाँ पर सरकारी आवास में रहते हुए जैसे मानो घर का माहौल है, इतनी साफ़ सफाई, साग सब्जियाँ, एक जो खाद है, जो कंपोस्ट खाद है, यूरिया डाई पे जो भी नुकसानदेह है, ये भी एक नया, ये भी सबके लिए एक संदेश ही है। बाकी सर, आपने हमारे चैनल पे इतना समय दिया और लोगों को जागरूक करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, इससे केवल एंजॉय के साथ साथ नहीं, इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, उस पर भी अमल किया जाए, थोड़ा सा ही अमल किया जाए, तभी हम कुछ कदम आगे बढ़ सकें। और मेरा सभी नौजवानों से एकदम मतलब करजोर प्रार्थना है कि जो संजू जी ने गीत गाया है कि नशा पर, इस पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि हमारे लोग, और चूँकि मैं प्रशासन से जुड़ा हूँ, ट्रैफिक व्यवस्थाएं देखता है हम लोग, तो ये भी है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, मोटरसाइकिल चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग करें, और यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करें। पुलिस के भय से नहीं, अपने सुरक्षा और अपना दायित्व समझ करके इस बखूबी काम को निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल पे इतना समय दिया, बहुत ही खूबसूरत संदेश लोगों को मिला।